हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो कल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बात किया था, जिसमें हमने देखा था कि होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि डेसिमल्स नंबर्स जो कि दशमलव संख्या है उसका हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि इसका एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, यानी डेसिमल नंबर का, और सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। तो एग्जांपल हम ले रहे हैं आज। इसको जोड़कर देखते हैं कि क्या होता है। जब भी दशमलव का जोड़ करना हो तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डेसिमल के सामने डेसिमल है तभी ऐड हो पाएगा। तो 7 से कितना हो जाएगा आपका 13, फिर यहाँ पे 6 है तो 7 से 13 1 14 का 4 हो जाएगा दशमलव का दशमलव, फिर करिए यहाँ पे 1 5 5 10 1 11, फिर कैरी 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 0 1 1 2 का 2। ठीक है, तो ऐसे बनेगा ही। नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। आइए ये क्वेश्चंस को लिखिए। इसे 6.547 प्लस 0.008 ये 0 है। अब इसको ऐड करना है आपको, तो कैसे ऐड होगा इसको देख लीजिए। आपको करना क्या होगा कि दशमलव के सामने दशमलव रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने दशमलव, कुछ नहीं करना है इसमें। पहले 1 को लिख लीजिए 6.547 प्लस इसको रखेंगे 0.008, और जो संख्या लिखना है वो दशमलव के रेफरेंस में लिखना है। ठीक है, तो 8 7 15 का 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा, 5 का 5, दशमलव का दशमलव, 6 का 6। तो आपका जवाब ये हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए 2.543 प्लस 0.57, इसी को जोड़ कर देखते हैं। तो अभी बताए हैं कि दशमलव के सामने दशमलव, पहले इसको लिख लीजिए। तो 2.543। ठीक है, फिर दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के रेफरेंस में 0 इधर है तो इधर, फिर 5 इधर है तो 5, फिर 7 यहाँ पे है तो 7। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे कोई अंक नहीं है वहाँ पे आप 0 रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप 0 रख सकते हैं। देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रख सकते हैं 0, कोई भी अंक नहीं है तो 0। तो 3 से 0 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3, और 7 में 4 जोड़ देंगे 11, 5 पर 10 से कितना हो जाएगा 11, दशमलव का दशमलव, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी संख्या लिखना है वो दशमलव के रेफरेंस में लिखना है। ठीक है,
सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 7 4 11 होगा, 11 का 1 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 5 10 1 11 2 1 3, अब ठीक है। तो ऐसे इसको जोड़ सकते हैं। आपको केवल ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने दशमलव हो, और जो भी नंबर लिखेंगे वो दशमलव के रेफरेंस में लिखेंगे। एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं हम। देखिए 5.2 प्लस 0.008, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो पहले जो नंबर है उसको लिख लेना है, 5.2 है तो 2, ठीक है। अब दशमलव के सामने दशमलव, इधर 0 है दशमलव के रेफरेंस में, तो 0 इधर से लिखेंगे, फिर 0, फिर इसके साइड में 0, और फिर इसके बगल में 8। अब इसको ऐड करेंगे। अभी बताया हूँ मैं आपको कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आप 0 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको आप ऐड कीजिए, तो 8 0 8, फिर 0 0 0 2 0 2, दशमलव का दशमलव, 5 का 5, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। आशा है कि अब आपको एडिशन आ जाएगा। अब चलते हैं सबट्रैक्शंस पे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं सबट्रैक्शंस के लिए। दो 2.5 माइनस करना है आपको 0.809 मान लीजिए। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिखेंगे 2.50, ठीक है। दशमलव के सामने दशमलव रखना है, आपको याद रखना है, एडिशन हो या सबट्रैक्शन हो, दशमलव के सामने दशमलव ही रखना है। दशमलव के रेफरेंस में 0 इधर है, फिर इधर 8 है दशमलव के जस्ट इधर, क्रम में ही लिखना है, ऐसे क्रम में, कौन किधर है उसी क्रम में लिखना है। तो 8 8 के बाद है 9, सॉरी 0 0, फिर 9 है तो 9। अब जहाँ पे अंक नहीं है वहाँ पे आपको 0 रखना पड़ेगा। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे आप 0 रख दीजिए। तो अब आसान, अब घटाना सिंपल आसान हो गया। अब यहाँ पे कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब सिंपली जैसे हम लोग घटाव कर दो वैसे घटा देना है या क्या। तो 10 10 से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा आपका, ये 10 था और ये कितना है 9, तो 9 से 0 गया 9, और ये 4 हो जाएगा, 4 से फिर 8 नहीं घटाएगा, इसको हम कर लेंगे तो 14, और ये 1 हो जाएगा, 14 से 8 जाएगा 6, और 1 का 1, आपका जवाब ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप इसको बना सकते हैं। जहाँ भी आपको 0 नहीं मिले वहाँ पे आप 0 रख सकते हैं। जहाँ भी अंक की कमी दिखे, एक दूसरे के अंक नीचे होना चाहिए, उस क्रम में आपको अगर अंक की कमी है तो वहाँ पे आप 0 को रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 9 के ऊपर 0 नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमने 0 रख लिया है। अब बनाना जैसे सिंपली बनाना है घटाओ, वैसे हम घटाओ बना लिए हैं, सिंपली आ गया है आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं। आइए एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे .28, ठीक है। इसको घटाना है तो सबसे पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 32, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ दशमलव नहीं है। तो जब भी दशमलव नहीं होना, किसी भी संख्या में अगर दशमलव नहीं है तो वहाँ पे आप लास्ट में दशमलव समझिएगा, ठीक है। ऐसे स्टार पॉइंट मार के हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 लिखिए या 5
दशमलव लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। तो जब भी कोई भी संख्या में दशमलव नहीं रहता है तो उसके हम लोग लास्ट में दशमलव लगाते हैं, ठीक है। अब आसान हो गया, आप दशमलव के सामने दशमलव रख लीजिएगा, इधर 0 है तो 0, इधर 2 है तो 2, 8 है तो 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंक की कमी है, 2 के ऊपर अंक नहीं है तो 0, फिर 8 के ऊपर अंक नहीं है तो 0 रख लेंगे। अब सिंपली जैसे घटाते हैं वैसे घटा देना है। 10 से हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये जाएगा 9 यानी 9 से 2 जाएगा 7, और ये जाएगा 1, दशमलव के सामने दशमलव 1 3। तो आपका जवाब ये हो गया। आपको एक बात इम्पोर्टेंट, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शंस हो, अगर वहाँ पे दशमलव नहीं दिख रहा है किसी संख्या में तो उसके बाद में नहीं, सबसे लास्ट में आप वहाँ पे दशमलव दे सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आज को क्लास पे हम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि आज लाइट नहीं थी, तो हमने मोबाइल पे ही शूट किया है वीडियो को। लाइट कल से आ जाएगी तो हम लोग फिर से व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए नेक्स्ट एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 5.47 माइनस 0.05, इसको हटाना हो तो पहले इसको लिख लीजिए। पाँच 5.47, दशमलव के सामने दशमलव 0 इधर रखेंगे 5, फिर घटाएंगे। अभी आपको कलर चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 0 कमी है तो 0 रख लेंगे, यहाँ पे 0 की कमी है तो 0 रख लेंगे। 5 के पहले 7 के नीचे 0 कमी थी तो 0। अब घटा देंगे सिंपली, 7 से 0 जाएगा 7 हो जाएगा, 4 से 5 नहीं घटेगा, दाएँ लेंगे 14 हो जाएगा, 14 से 5 जाएगा तो 9, दशमलव के सामने दशमलव, 4 का 4 और 0 का 0। इस 0 को लिखिए या मत लिखिए, कोई अंतर नहीं है। तो बस दशमलव के घटाव हो या जोड़ हो, बस उसमें एक ही बात आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के सामने दशमलव लिखना है, और दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसी क्रम में लिखेंगे दशमलव के रेफरेंस में, ठीक है। और उसके बाद सिंपली जहाँ पे अंक की कमी लग रही है वहाँ पे हम लोग 0 बैठा लेते हैं और उसके बाद सिंपली घटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। और ये हमारे बेसिक क्लास का दूसरा वीडियो था, लगातार ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। और मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले बेसिक मजबूत होना ज़रूरी है, इसलिए हमने बेसिक का क्लास बनाना स्टार्ट किया है। आज थोड़ी लाइट की कमी थी, इसकी वजह से हमने वाइट बोर्ड पे इस्तेमाल नहीं किया, और जो 10th के लिए हम आज वीडियो डालने वाले थे उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइट आएगी कल से तो उसका भी वीडियो आने लगेगा चैनल्स पे, ठीक है। तब तक बेसिक क्लास संभव था तो हमने मोबाइल से ही आज रिकॉर्ड करके डाल दिया हूँ, ठीक है। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे गुना, ठीक है, होल नंबर का गुना, ठीक है। फिर हम उसके बाद पढ़ लेंगे जब गुना होल नंबर का, उसके बाद फिर हम डेसिमल नंबर का गुना सीखेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।